बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। इजी पैसा और जेएस कैश से अगर आप लोन लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हम मुसलमानों के लिए लोन जो है वो एक सूद है और सूद जो है वो अल्लाह पाक से जंग है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई आप जाके लोन लें, लेकिन काफी सारे दोस्त लोन लेते हैं तो उनके लिए ये मालूमात मैं दे रहा हूँ। भाई इजी पैसा और जेएस कैश से अगर आप लोन लेते हैं और वो लोन आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जेएसकेएफ से आपने 1000 का लोन लिया है और एक हफ्ते के रिचार्जेस हो गए तो आपके ऊपर 50 रुपए लगेंगे, एक महीने के लगेंगे 200 रुपए, 2 महीने के लगेंगे 400 रुपए, मतलब आपका 1400 रुपए हो जाएगा 2 महीने तक अगर आप लोन वापस नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लें, 1000 के 400 हो गए तो 10,000 के कितने हो गए, 4000 हो जाएंगे 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद आपके 10,000 के 14,000 हो जाएंगे। आप चाहे 2 साल तक वो लोन पे ना करें तो वो आपके 14,000 ही रहेंगे। अलबत्ता आपको डिफॉल्टर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन नहीं देगा जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों इनको हटा के जो यू पैसा सॉरी यू पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन आ गई है, यारी लोन है, इजी लोन है, इजी कैश है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है लोन वाली। अगर उनसे आप लोन लेते हैं तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या होता था, अगर इनसे आप लोन नहीं वापस करते थे इनको तो ये आपके रिलेटिव को कॉल करते थे कि भाई आपके नाम पे फला बंदे ने लोन लिया है वो वापस नहीं कर रहा, मतलब इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल करते थे। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने तरीका अपना चेंज कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि आपकी होम स्क्रीन पर उनका एक लोगो आ जाएगा, जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करेंगे वो लोगो आपके सामने आ जाएगा। आप मोबाइल को रीस्टार्ट करें, फिर 5 सेकंड के बाद वो लोगो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे किस्त बाजार वाले करते हैं। किस्त बाजार से अगर आप मोबाइल फोन लेते हैं और इंस्टॉलमेंट आप टाइम पर नहीं देते हैं तो वो आपके मोबाइल में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों तमाम जो लोन एप्लीकेशन है अब वो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह लोकर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, के एम लोकर, बहुत मशहूर जो ना वो सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपकी मोबाइल फोन के आईबी को ब्लॉक करते हैं। जो आपका मोबाइल का IMEI नंबर होता है, आप चाहे सॉफ्टवेयर वाले के पास भी चले जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कोई बड़ा जो फंटर होगा वो आपको हो सकता है सही करके दे, लेकिन मेरी नॉलेज ये कहती है कि भाई बेहतर है कि आप लोन ना ले, ना ही आपके साथ ये मसला होगा। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास एक दुकान पे बंदा आया जिसने यू पेस्ट इस तरह कोई नाम था एप्लीकेशन का, उससे लोन लिया था। कितना लोन लिया था वो बता रहा था कि भाई 6 महीने पहले मैंने 11,000 का लोन लिया था, जो अभी 31,100 रुपए का लोन हो गया है और मेरा मोबाइल इस तरह हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसका मोबाइल खुलने का नाम नहीं ले रहा था। सॉफ्टवेयर वाले के पास गया, उसने बोला कि भाई मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये बेहतर ये है कि आप इस लोन को पे कर दें तो आपका मोबाइल प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो इतना परेशान था कि भाई मैंने 11,000 का लोन लिया था, ये 31,100 रुपया हो गया है, मेरा 70,000 का मोबाइल है। तो दोस्तों आपका मोबाइल महंगा है और आप लोन लेते हैं और वो लोन आपका बढ़ता जाएगा, जब तक आप जिंदा होंगे तब तक वो लोन आपका बढ़ता रहेगा। अगर यही लोन आप जेएस कैश या इजी पैसा से लेते तो आपका मोबाइल फोन भी बंद नहीं होता और ना ही आपके ऊपर इतना बड़ा कोई टैक्स लगता। लेकिन वो टैक्स भी बढ़ गया और उसका मोबाइल भी बंद हो गया, उसको मजबूरन वो लोन वापस देना पड़ा। 31,100 रुपए का लोन उसने वापस दिया, तब जाके उसका मोबाइल वापस बहाल हुआ है दोस्तों। तो आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई आपने इन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, वरना आपका भी मोबाइल फोन बंद हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज।